हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच पर। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 5 पर हैं, तो पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यानी कि पार्ट 5। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब और बेल आइकन, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो देखो आज बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बातें ज़्यादा नहीं काम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, तो 50% पुरुष विवाहित हैं। तो ये क्वेश्चन बोला है। तो देखो क्या कह रहा है कि 4/9 क्या है, पुरुष हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 9 टोटल जनसंख्या मान लूँ कि शहर की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है 9। ठीक है, और 9 में से क्या है 4 पुरुष हो गए। ठीक है, कितने 4 पुरुष। तो पुरुष की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पुरुष हो जाएंगे आपके 4 और महिला कितनी हो जाएंगी, महिला हो जाएंगी आपकी। जब 9 में से 4 पुरुष हो गए तो कितनी महिला हो जाएंगी 5। उसने बोला कि 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित परसेंट यानी कि विवाहित कितने हो जाएंगे, विवाहित। ठीक है, तो देखो टोटल तो 4 पुरुष है और 4 में से 50% विवाहित है, तो 2 विवाहित हो गए। ठीक है, और 2 महिला विवाहित हो जाएंगी, क्योंकि किसी शहर की जनसंख्या 9 है। ठीक है, शहर की जनसंख्या कितनी है 9। ठीक है, अब 9 जनसंख्या दे रखी है, 9 में से 4 पुरुष है 5 महिला है। ठीक है, एक घर को ले लो, एक घर में टोटल 9 सदस्य हैं। एक घर को एक शहर मान लो और बोल दो कि एक घर में टोटल 9 सदस्य हैं, 9 में से 4 पुरुष हैं, समझना बात को, तो 5 महिलाएं बची। और उसमें बोल रहा है कि 2 महिला विवाहित, यानी कि 2 पुरुष विवाहित हैं। तो जाहिर सी बात है 9 में से जब 2 पुरुष विवाहित होंगे तो 2 महिला भी विवाहित होंगी। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। अब देखो विवाहित लोग कितने हैं, आप बोलोगे सर 2 पुरुष हैं 2 महिलाएं, तो टोटल 4 लोग विवाहित हैं। और जनसंख्या कितनी है 9, तो 4/9 गुणा 100 कितना हो जाएगा 44। सही, 4/9% लोग विवाहित हैं। आगे बोला विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करें। महिलाओं का यानी कितनी महिला विवाहित है 2, कितने में से 5 में से गुणा 100, तो कितना हो जाएगा 20/500 और 20 दूनी 40% महिला विवाहित हो जाएंगी। बात क्लियर। तो ये क्वेश्चन में आपसे बोला है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो आपका जितना भी अर्थमेटिक मैथ है वो पूरा डिपेंड है आपकी लैंग्वेज पर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। ठीक है, थ्योरी क्या कह रही है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। ठीक है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। देखो क्या कह रहा है कि 3/5 के बजाय कितने से गुणा कर रहा है 7/4 से। तो यहां ऐसी कौन सी संख्या माने, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या माने कि इसका और इसका पूरा पूरा डिवाइड चले जाए। तो क्यों ना हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसका भी 20, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 35। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो पहले उसका इतना होना चाहिए था और अब कितना है 35। ठीक है, पहले कितना होना चाहिए था 12 होना चाहिए था और 35 है, तो कितना बढ़ा आप बोलोगे सर 23 बढ़ा। ठीक है, 23 बढ़ा, कितने में से 12 में से, तो 23/12 × 100, तो कितना आ जाएगा, आप परसेंटेज निकालोगे 191। ठीक है, 2/3%। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। बात क्लियर। आप परसेंट निकाल लेना, मैंने आपको सिखा दिया है परसेंट निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। ये क्वेश्चन बोल रहा है 5/3 के बजाय कितने से गुणा कर दिया 3/5 से। तो कितने से मल्टीप्लाई करें 3 पंजे 15 से, तो 3 पंजे 15 25। ठीक है, और यहाँ भी 15 से करेंगे तो 5 तिया 15, 3 तिया 9। ठीक है, और पहले यानी कि उसे करना चाहिए था 25, संख्या आनी चाहिए थी हमारी 25, आ रही है 9,
तो कितनी गलती की उसने गलती की 16 की। ठीक है, कितने से 16 डिवाइडेड बाई 25 आना चाहिए था गुणा 100। ठीक है, 25 चौक 100, 16 चौक 64% उसने गलती की। ठीक है, बात क्लियर। यानी आपका उत्तर आना चाहिए था 25 और उत्तर आया 9। कितना कम आया? 16। तो 16 की कमी हुई तभी तो आया। ठीक है, तो 16 की यानी कि 64% की कमी कर देगा, गलती कर देगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन के अंदर बोला है। तो देखो, आप पहले क्या करते थे? 100% टैक्स देते थे। आपने पहले 100% टैक्स दिया, यानी कि पहले कोई भी 100 टैक्स देते थे, कुछ भी टैक्स देते थे, उसमें क्या हो गया? 19% टैक्स बढ़ गया आपका। तो कितना हो गया? 119 हो गया। ठीक है, 119 हो गया। बात क्लियर। तो यही कह रहा है कि टैक्स का 19%, इनकम टैक्स का 19% बढ़ जाए। ठीक है, क्या बोला? इनकम टैक्स कितना बढ़ जाए? 19%, 19/100। और शुद्ध इनकम 6% घट जाए, यानी कि शुद्ध है ये। ठीक है, कितना है? शुद्ध इनकम दे रखी है। ठीक है, शुद्ध इनकम क्या हो जाए? शुद्ध इनकम 6% घट जाए तो 6/100, 0 से 0 जाएगी। तो टैक्स अपॉन शुद्ध इनकम कितनी हो जाएगी आपकी? 6/19। टैक्स कितना जमा कर रहा है वो? 6 जमा कर रहा है। शुद्ध इनकम इतनी बच रही है, तो टोटल इनकम हो जाएगी उसकी, टोटल इनकम कितना? 25। ठीक है, 25 टोटल इनकम थी, टैक्स उसने 6 जमा कर दिया, शुद्ध इनकम उसकी 19 बची। तो इनकम टैक्स की दर पूछ रहा है किस पे? 25 पे। तो 6 बट्टे टोटल इनकम गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 25 चौक 6 चौक 24%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है, यानी कि टैक्स का 19% और शुद्ध इनकम का 6%। तो टैक्स निकल आएगा आपका, शुद्ध इनकम निकल आएगी, टोटल इनकम वहां से बन जाएगी हमारी। जब टैक्स पता चल गया और उसकी बचत यानी कि शुद्ध इनकम जो कमा रहा है, ना कोई टैक्स देना उसमें, ना कुछ करना, वो सब हमें पता चल गई। ठीक है, उन दोनों को मिला के कितना हो गया? उसकी टोटल इनकम निकल आएगी। इनकम कितनी निकली? 25। अब पूछ रहा है कि टैक्स की दर, यानी कि टैक्स का रेट परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो टैक्स की दर पूछ रहा है, तो टैक्स कितना जमा कर रहा है? 6। कितने में से? 25 में से। 6/25 गुणा 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स कितना बढ़ जाए उसका? 17%, 17/100 इजिकल टू नेट इनकम कितनी हो जाए उसकी? नेट इनकम हो जाए आपकी उसकी 3% कम, तो 3/100, 0 से 0 गई। तो इनकम टैक्स डिवाइडेड बाई नेट इनकम इजिकल टू 3/17 आ जाएगी, क्योंकि 17 अपॉन में चली जाएगी और नेट इनकम इसके अपॉन में आ जाएगी। तो इनकम टैक्स हो गया उसका 3 और नेट इनकम होगी 17। तो टोटल इनकम कितनी बनेगी उसकी? टोटल इनकम बनेगी 20। अब पूछ रहा है इनकम टैक्स की दर, तो टैक्स कितना जमा कर रहा है? 3। कितने में से? 20 में से गुणा 100, 20 500, 3 पंजे 15% उसने इनकम टैक्स जमा किया। तो ये क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखो, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है। ठीक है, एक चीज समझना, एक आदमी क्या कर रहा है? 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर रहा है। तो 10 मिनट में 20 कर रहा है, तो 1 मिनट में कितनी करेगा? 1 मिनट में 2 लाइन करेगा। यानी कि यहां पे कह सकते हो 2 लाइन पर मिनट वो टाइप करेगा। बात क्लियर। ठीक है, अब उसने बोला प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। ठीक है, क्या करता है? प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ रहा है। यानी कि आपको एक लाइन दे दी उसने, ये आपकी एक लाइन है और इसमें आपको 100 अल्फाबेट लिखने हैं। ठीक है, कितने लिखने? 100। और लिख कितने रहा है? 8 कम लिख रहा है, तो लिख कितने रहा है? 92 ही तो लिख रहा है। तो यही क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। तो 2 लाइन में कितना करता है? 2 लाइन का 92%।
पर मिनट, ठीक है, लाइन पर मिनट, ठीक है, बात क्लियर। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो, ठीक है। अगर किसी को डाउट है 1% भी तो कमेंट कर दो और लाइक का बटन दबा दो अगर समझ में आ गया है तो। यानी कि क्वेश्चन बोला उसने 8% जगह खाली छोड़ देता है, 92% ही तो टाइप करता है और 2 लाइन का 92% टाइप कर रहा है, ठीक है, 2 लाइन में 92% टाइप कर रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हो कि 2 लाइन का 92%, ठीक है, बात करिए। यानी कि 2 × 92% लाइन पर मिनट टाइप कर रहा है वो। उसने बोला कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज, यानी 40 लाइन के 23 पेज, ठीक है, टाइप कर लेगा। अगर इस बार पहले से 25 पहले का, ठीक है, लैंग्वेज का ही फर्क होता है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, लैंग्वेज से की जगह का आएगा, ठीक है। पहले का 25% जगह खाली छोड़े, ठीक है, पहले कितनी छोड़ रहा था 8 का 25% कितना हो जाएगा 25/100, यानी कि 25 चौक 100, यानी कि 2% आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले 8% जगह खाली छोड़ रहा था और अब कितनी छोड़ रहा है 2% और छोड़ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना छोड़ रहा है 10% जगह खाली छोड़ रहा है। जब 10% जगह खाली छोड़ रहा है तो लिख कितना रहा है 90%, बात क्लियर, ठीक है, ठीक है। यानी पर लाइन में 90% लिख रहा है और आपको निकालनी है ये, तो पर मिनट में कितनी टाइप कर रहा है 2 × 92%, तो परसेंट से परसेंट जाएगी, 23 चौक 92, ठीक है, और 4 दाम के 40 और 45 दूनी 90, तो कितना हो जाएगा 450 लाइन 450 मिनट में कंप्लीट कर देगा, ठीक है, ठीक है ना, 450 मिनट में। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, 1 मिनट में 2 लाइन टाइप कर रहा है, तो देखो 1 मिनट में 2 लाइन पर मिनट टाइप कर रहा है, 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो 92% टाइप ही तो कर रहा है, यानी कि 2 लाइन का 92%, तो 2 × 92% लाइन पर मिनट टाइप कर रहा है। उसने क्वेश्चन बोला कि 40 लाइन के 23 पेज कितने समय में टाइप कर देगा। अगर पहले का 25% जगह खाली छोड़े, तो पहला कितना छोड़ रहा था 8%, तो 8 का 25% कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। तो 8 का 25% 2 हो गया, यानी पहले 8 छोड़ रहा था अब 2 छोड़ रहा है, यानी टोटल कितना छोड़ रहा है 10, ठीक है। तो टाइप कितना कर रहा है 90% टाइप कर रहा है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, यानी कि पर मिनट कितना टाइप कर रहा है 2 × 92%, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 450 मिनट आपका आ जाएगा, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार, ठीक है, 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, ठीक है, 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। तो क्या कह रहा है, पहले 100% खर्च करता था, ठीक है, और कमी कितनी हो गई 30%, यानी कि 70 की कमी हो गई, ठीक है, 30% की कमी यानी कि 70 की कमी हो गई। उसने बोला कि एक परिवार 30 किलो चीनी यानी कि अधिक खरीदता है, ठीक है, कमी आने पे क्या कर रहा है 30 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, बात क्लियर। यानी कि 30% की कमी आई तो परिवार क्या करने लगा 30 किलो चीनी अधिक खरीदने लगा। अब क्या कह रहा है कि ताकि खर्च, यानी कि खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, यानी कि पहले कितना हो रहा था 70, बात कितनी कर रहा है 16%, यानी कि 100 से पहले 70 खर्च हो रहा था, अब कह रहा है कि 16% ही कम हो, तो यानी कितना खर्च हो 84, ठीक है, 84 खर्च करने की बोल रहा है। यानी पहले करता था 70, अब कर रहा है 84, तो कितना बढ़ा, आप बोलोगे सर 14% की बढ़ोतरी, यानी कि 14 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने में 70 में, तो 14/70, 14 एकम 14 पंजे 70, यानी कि उसकी पहले वास्तविक खपत, मान लो इसे ये वास्तविक खपत हो गई। नहीं समझ में आ रहा, बात बता दूंगा दोबारा, ये वास्तविक खपत और यानी कि 1 की बढ़ोतरी, ठीक है। तो देखो एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन बोला कि चीनी की कीमत 30% की कमी की वजह से, तो 100 थी पहले, 100 में से
कितनी हो गई 70 हो गई। अब क्या कह रहा है, एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, कमी आई खरीदने लगा, ठीक है, बढ़ोतरी होती तो कम करना पड़ता, ठीक है। तो अब उसने बोला ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो, 16%, पहले 100 था, 100 से 16% कम किया 84, यानी कि 70 से कितना हो गया 84 हो गया, यानी कि 14% की बढ़ोतरी हो गई, 14% की बढ़ोतरी हो गई, यानी सॉरी 14 की बढ़ोतरी हो गई। अब 14 की बढ़ोतरी कितने से 70 से, तो 14/70 1/5, तो वास्तविक खपत कितनी निकली हमारी 5। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 32 किलो चीनी, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 32 गुणा 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 16, यानी कि 160 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 160। और क्या कह रहा है 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है, ये तो वास्तविक, और 1 की बढ़ोतरी तो +32, तो कितना हो जाएगा 192 kg, ये आपका आंसर आ गया। अब बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद, यानी कि 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, ठीक है। वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य, ताज़ा मूल्य, ये सब ज्ञात करना है हमें। कैसे निकालेंगे वो भी जानते हैं। देखो चीनी की कीमत 20% की वृद्धि की वजह से, पहले कितनी थी 100 थी, 100 में कितने की वृद्धि हो गई 20 की, यानी कि 120। पहले खर्च करता था इतना, अब नया खर्च हो गया हमारा इतना, ये नया खर्च हो गया, ठीक है। अब उसने बोला एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, ठीक है। तो क्या कह रहा है 20% की, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी खपत में, यानी कि 20 की कमी करनी पड़ेगी, कितने से 120 से, तो 20/120, तो 20 एकम 20, 20 छिक्के 120, तो ये होगी हमारी वास्तविक खपत, ठीक है, वास्तविक खपत। और ये हो गई 1 की कमी, ठीक है ना, यानी कि 20 की तो कमी करनी पड़ेगी खपत में। देखो खर्च जितना कम करोगे खपत भी उतनी कम होगी, और खर्च जितना करोगे खपत भी उतनी ज़्यादा होगी, समझना बात को। यानी कि खर्च कर रहा था 100, और 100 से बढ़ोतरी हुई, यानी कि कितने की खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, उसे 20 की कमी करनी पड़ेगी। पहले उसकी खपत थी 6, अब हो गई 1, तो 1 यूनिट बराबर 12 kg, ठीक है। और 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर हो जाएगी उसकी 6 × 12, यानी कि 72 kg, ठीक है। यानी कि वास्तविक खपत होगी उसकी 72 kg। अब उसने बोला ताज़ा खपत, यानी कि 1 की कमी हुई, यानी पहले 6 थी, 6 में 1 की कमी होगी, तो ताज़ा खपत कितनी निकलेगी 72 - 12, तो 60। बात क्लियर। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बता दो। अब आगे देखते हैं, वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, 12 किलोग्राम कम, ठीक है। तो वास्तविक, यानी कि वास्तविक मूल्य निकालेंगे कितना 72 kg, तो 300 / 72, तो इसका निकल आएगा आपका, इसे सॉल्व करोगे 12 दूनी 24 और 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, ठीक है। तो 6 चौक 24, यानी कि 1/6 रुपये पर kg, ठीक है। यानी कि 4 सही 1/6 रुपये पर kg वो खरीदेगा, ठीक है। अब ताज़ा मूल्य की पूछ रहा है, तो 300 / 60, 0 6 5 30, यानी कि 5 रुपये पर kg, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। और भी मेरे पास एक ही सॉल्यूशन नहीं है, कई सॉल्यूशन है, कई सॉल्यूशन, यानी कि और भी सॉल्यूशन हैं, उनसे ही बता दूंगा अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 59, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, तो टोटल मतदान कितने का हुआ 100 का मतदान हुआ, 100 में से 10% ने नहीं किया तो कितना हुआ 90 का मतदान हुआ, ठीक है। अब उसने बोला कि 300 मत अवैध घोषित हो गए,
ठीक है, 300 मत अवैध घोषित हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या मान लूँ, 90 ही वैध मत मान लेता हूँ। वैध मत कितने मान लेता हूँ, 90 ही मान लेता हूँ। तो ठीक है, अब इसमें से क्या करा, 60% जीतने वाले को मतदान सूची का 60% और हारने वाले को कितना 30%, इसी से निकालेंगे। ठीक है, हारने वाले को 30% मिला। तो देखो 300 यानी कितने से जीता, 30% से जीता। बात क्लियर, यानी 30% से जीता। और जीतने वाले को वोट कितने मिले, 900। 900 में से 300 अवैध हो गए, तो कितने बचे, 30 यूनिट बराबर, यहाँ परसेंट नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि 60 से जीता और यहाँ 30 से। ठीक है, तो 30 यूनिट बराबर 600, तो 1 यूनिट बराबर 20। और बोल क्या रहा है, वैध मतों की संख्या। तो वैध मत कितने हैं, 90 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा 1800। ये मतदान है। ठीक है, यहाँ कितना है, मतदान, और ये हमने माना था 1800 माइनस 300 कितना हो जाएगा 1500। वैध मतों की संख्या आ जाएगी आपकी 1500। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, 205 मत अवैध यानी कि 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मैथ्स के अंदर कुछ नहीं है, बस जो भी है लैंग्वेज का ही खेल है। ठीक है, लैंग्वेज सीख गए तो मैथ आ जाएगी। अगर लैंग्वेज नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए, तो मैथ्स नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़िए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। यदि आपको मैथ्स की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद।